रीवा सहित विंध्य के लोगों का आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना अब साकार होने जा रहा है। जी हां, रीवा एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद दूसरे साल में फिर एक नई उपलब्धियां जोड़ने का दौर शुरू हो गया है। ज्ञात हो कि पहले साल में 6 और 12 सीटर विमान ने रीवा और विंध्य के सपनों को पंख लगाया था, लेकिन अब 72 सीटर विमान इन सपनों को गति देने जा रहा है। बता दें कि 28 अक्टूबर यानी कल पहली बार रीवा एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान लैंड करने वाला है। इस विमान का नाम ATR 72 है और यह अलायंस एयरलाइंस का विमान है। बताया गया कि अलायंस अपनी सेवाएं शुरू करने वाला है। इसके पहले उसे यह ट्रायल देना है। माना जा रहा है कि यदि लैंडिंग ट्रायल सफल रहा तो अगले महीने से रेगुलर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इधर लैंडिंग को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रनवे आदि का मुआयना किया जा रहा है और जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि यदि कोई एयरलाइंस किसी एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू करता है तो पहले उसे लैंडिंग ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट का रनवे लैंडिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसकी भी जांच बाकायदा की जाती है। फिलहाल इस ट्रायल के बाद ही डीजी के पास अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है और डीजी से अनुमति मिलने के बाद ही शेड्यूल जारी होता है और टिकट बुकिंग शुरू होती है। बताया गया है कि रीवा एयरपोर्ट से 2 एयरलाइंस 72 विमान सीटर उड़ाएंगी। इसके लिए दोनों ही एयरलाइंस ने तैयारियां कर ली हैं। नवंबर से अलायंस अपनी सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसका शेड्यूल भी पहुंच गया है और सिर्फ अनुमति की प्रक्रिया पूरी करना शेष है। वहीं इंडिगो ने 1 जनवरी 2026 से 72 सीटर विमान को उड़ाने की तैयारी की हुई है। यह दोनों ही एयरलाइंस अलग अलग रूट से अपनी सेवाएं शुरू कर रही हैं। इससे सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य को फायदा होगा, जिसमें एक दिल्ली जाएगी और दूसरी इंदौर मुंबई तक उड़ान भरेगी। रामजी अवस्थी, निदेशक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि अलायंस एयरलाइंस नवंबर में अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। 28 अक्टूबर को ट्रायल लैंडिंग है। इसके बाद डीजी से अप्रूवल मिलते ही टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं इंडिगो एयरलाइंस 72 सीटर विमान 1 जनवरी 2026 से शुरू करने वाली है। मैंने